दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मिलती रहे नई कहानी का अपडेट। मिश्रा, एक आधुनिक जादूगर, अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में बैठा हुआ था। उसका घर दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में था, जहां संकरी गलियों और पुरानी हवेलियों की महक हवा में बसी रहती थी। मिश्रा कोई साधारण जादूगर नहीं था। उसकी जादुई छड़ी, जिसे उसने अपने गुरु से प्राप्त किया था, समय और स्थान को मोड़ने की शक्ति रखती थी। ये छड़ी सोने और चांदी के धागों से बनी थी, जिसके सिरे पर एक नीला मणि चमकता था। ये मणि इतनी शक्तिशाली थी कि इसे केवल सच्चे दिल वाला जादूगर ही नियंत्रित कर सकता था। एक रात मिश्रा अपनी प्रयोगशाला में एक नया प्रयोग कर रहा था। वो समय यात्रा के रहस्य को और गहराई से समझना चाहता था। उसने अपनी जादुई छड़ी को एक प्राचीन मंत्र के साथ जोड़ा और एक चमकदार नीला पोर्टल खुल गया। पोर्टल के दूसरी ओर रेगिस्तान की सुनहरी रेत और ऊंचे पिरामिड दिखाई दे रहे थे। मिश्रा का दिल जोश से भर गया। उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और पोर्टल में कदम रख दिया। जब उसने आंखें खोली, वो प्राचीन मिस्र में था। चारों ओर रेत के टीले, ऊंटों की कतारें और नील नदी का शांत प्रवाह दिखाई दे रहा था। मिश्रा ने अपने कपड़ों को देखा। उसके आधुनिक जीन्स और टी शर्ट अब लिनन के सफेद वस्त्रों में बदल चुके थे। उसकी छड़ी अभी भी उसके हाथ में थी और वो नीले मणि की चमक को देखकर आश्वस्त हुआ। मिश्रा ने अपने आसपास के दृश्य को समझने की कोशिश की। वो थेब्स शहर में था, जहां विशाल मंदिर और पत्थर की मूर्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। तभी कुछ सैनिकों ने उसे देख लिया। विदेशी, एक सैनिक ने चिल्लाया। मिश्रा को पकड़कर रानी नेफरतारी के महल में ले जाया गया। महल में प्रवेश करते ही मिश्रा की नजरें रानी नेफरतारी पर पड़ी। वो एक लंबी, सुंदर महिला थी, जिसके काले बालों में सोने के आभूषण चमक रहे थे। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जो मिश्रा को तुरंत समझ आ गई। नेफरतारी अपने पति रामेसेस II के लिए चिंतित थी। रामेसेस, मिस्र का महान फराओ, अब बूढ़ा हो रहा था और उसकी मृत्यु का भय नेफरतारी को सता रहा था। तुम कौन हो और ये चमकती छड़ी क्या है? नेफरतारी ने सख्त स्वर में पूछा। मिश्रा ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की, लेकिन रानी की तेज नजरें उसकी छड़ी पर टिक गई। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, उसने कहा। यह जादू है ना? मिश्रा ने सच बताने का फैसला किया। उसने रानी को बताया कि वह एक जादूगर है और उसकी छड़ी समय और प्रकृति के नियमों को बदल सकती है। नेफरतारी की आंखों में एक चमक उभरी। क्या ये छड़ी मेरे पति को अमर बना सकती है? उसने उत्साह से पूछा। मिश्रा ने सावधानी से जवाब दिया, रानी, जादू की शक्ति असीमित लग सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ सकता है। अमरता एक अभिशाप हो सकती है। नेफरतारी मिश्रा की बातों से संतुष्ट नहीं हुई। उस रात जब मिश्रा महल के एक अतिथि कक्ष में सो रहा था, नेफरतारी ने अपने विश्वसनीय सेवकों को मिश्रा की छड़ी चुराने का आदेश दिया। मिश्रा की नींद गहरी थी और जब वो सुबह उठा तो उसकी छड़ी गायब थी। उसका दिल धक से रह गया। बिना छड़ी के वो न तो समय यात्रा कर सकता था और न ही अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता था। मिश्रा ने तुरंत रानी के पास जाने का फैसला किया। महल के मुख्य हॉल में नेफरतारी अपनी सोने की मूर्तियों के बीच बैठी थी। उसकी गोद में मिश्रा की जादुई छड़ी थी। तुमने मेरी छड़ी चुराई, मिश्रा ने गुस्से में कहा। ये अब मेरी है, नेफरतारी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया। मैं अपने पति को अमर बनाऊंगी। तुम एक विदेशी हो, तुम्हें मिस्र की चिंता क्यों? मिश्रा ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि गुस्से से काम नहीं चलेगा। उसे नेफरतारी को समझाना होगा कि जादू का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। उसने कहा, रानी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि यह छड़ी क्या कर सकती है और इसका गलत इस्तेमाल कितना नुकसान पहुंचा सकता है। नेफरतारी ने मिश्रा को एक मौका देने का फैसला किया। उसने मिश्रा को अपनी छड़ी वापस दी, लेकिन सख्त शर्त के साथ कि वो उसे अपने सामने जादू दिखाए। मिश्रा ने छड़ी को पकड़ा और एक साधारण मंत्र पढ़ा। हॉल में एक छोटा सा बादल बन गया, जो धीरे धीरे बारिश करने लगा। बारिश की बूंदें फूलों में बदल गई, जो हवा में तैरने लगी। नेफरतारी और उसके दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। ये जादू सुंदर है,
नेफरतारी ने कहा, लेकिन क्या ये मेरे पति को बचा सकता है? मिश्रा ने जवाब दिया, रानी, जादू जीवन को सुंदर बना सकता है, लेकिन ये मृत्यु को नहीं रोक सकता। मृत्यु प्रकृति का हिस्सा है। अगर हम इसे बदलने की कोशिश करेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। नेफरतारी ने मिश्रा की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं माना। उसने छड़ी को फिर से अपने पास रख लिया और मिश्रा को कैद करने का आदेश दिया। मिश्रा को महल की एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। लेकिन मिश्रा कोई साधारण जादूगर नहीं था। उसने अपनी बुद्धि और छोटे-मोटे जादुई मंत्रों का उपयोग करके कोठरी का ताला खोल लिया। वह रात के अंधेरे में महल से भाग निकला और नील नदी के किनारे एक छोटे से गांव में छिप गया। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े पुजारी से हुई, जो मिस्र के प्राचीन देवताओं का भक्त था। पुजारी ने मिश्रा को बताया कि नेफरतारी की आत्मा रामेसेस के लिए इतनी चिंतित है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। पुजारी ने मिश्रा को सलाह दी कि वो नेफरतारी को जादू की सच्चाई दिखाए, लेकिन उसे ये भी समझाए कि प्यार और विश्वास जादू से ज्यादा शक्तिशाली है। मिश्रा ने एक योजना बनाई। वो फिर से महल में घुसा और नेफरतारी के सामने प्रस्तुत हुआ। इस बार उसने नेफरतारी को चुनौती दी, रानी, अगर आप वाकई मेरी छड़ी का उपयोग करना चाहती हैं, तो पहले मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि अमरता का क्या परिणाम हो सकता है। नेफरतारी ने उसकी चुनौती स्वीकार की। मिश्रा ने छड़ी का उपयोग करके एक जादुई दृश्य बनाया, जिसमें उसने दिखाया कि अगर रामेसेस को अमर कर दिया गया तो मिस्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। लोग अपने राजा को पूजने के बजाय उससे डरने लगेंगे। प्रकृति का चक्र रुक जाएगा और फसलें सूख जाएंगी। नेफरतारी ये देखकर हिल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं गलत थी, उसने कहा। मैंने अपने प्यार को बचाने के लिए प्रकृति के नियम तोड़ने की सोची। मिश्रा ने कहा, रानी, प्यार अमरता में नहीं, बल्कि यादों और कर्मों में बसता है। रामेसेस की महानता उनके कार्यों में हमेशा जीवित रहेगी। नेफरतारी ने मिश्रा को उसकी छड़ी वापस कर दी। उसने मिश्रा से माफी मांगी और उसे अपने मेहमान के रूप में मिस्र में कुछ दिन और रुकने का अनुरोध किया। मिश्रा ने रानी की बात मान ली और कुछ दिन मिस्र में बिताए। उसने नेफरतारी को छोटे-मोटे जादुई मंत्र सिखाए, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में थे। आखिरकार मिश्रा ने अपनी छड़ी का उपयोग करके समय पोर्टल फिर से खोला और वापस अपनी दुनिया में लौट आया। दिल्ली की संकरी गलियों में वापस आकर उसने राहत की सांस ली। उसकी छड़ी अब भी उसके पास थी और उसका दिल ये जानकर शांत था कि उसने नेफरतारी को सही रास्ता दिखाया। मिश्रा की ये यात्रा उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखा गई। जादू की शक्ति तभी सार्थक है जब उसका उपयोग प्रकृति और मानवता के हित में किया जाए। नेफरतारी ने भी सीख लिया कि सच्चा प्यार अमरता की तलाश में नहीं, बल्कि जीवन के हर पल को जीने में है। और इस तरह मिश्रा और नेफरतारी की कहानी समय के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।